हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद अनुभव पे। और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, जो कि पार्ट 2 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में टिश्यू का डिफिनीशन, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन देखा था। इसमें हम लोगों ने टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया था: एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के बारे में देखेंगे। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू का डेफिनेशन देखेंगे, एंड फिर स्ट्रक्चर, फिर क्लासिफिकेशन एंड फिर फंक्शन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि द एपिथेलियम और एपिथेलिया कवर्स द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस। जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है, या उसको हम एपिथेलिया या एपिथेलियम भी बोलते हैं, कवर्स द एक्सटर्नल बॉडी सरफेस। जो हमारा आउटर बॉडी सरफेस है, स्किन, हमारा एपिथेलियल टिश्यू से ही मिलकर बना होता है, और ये हमारे पूरे बॉडी को कवर करता है। लाइन द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स, टिब्यूल्स, विसल्स एंड मेजर बॉडी कैविटीज। अब जितने भी हमारे इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स है, लाइक हार्ट हो गया, टिब्यूल्स, विसल्स एंड मेजर कैविटीज सच एज लिम्फ विसल्स, ब्लड विसल्स, इंटेस्टाइन, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्टमच, बहुत सारे कैविटीज हैं, उनको ये अंदर से लाइन करता है। जैसे हमारी जो हार्ट की अंदर वाली लेयर है, इंडोकार्डियम, वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू से ही बना होता है, और वो हमारे पूरे हार्ट को अंदर से लाइन करता है। तो हमारे जितने भी बॉडी कैविटीज़ हैं, उनको एपिथेलियल टिश्यू अंदर से लाइन करता है। अब चलिए हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू का। द एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर विथ ए वेरी नैरो स्पेस बिटवीन सेल्स। जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, विथ वेरी नैरो स्पेस। जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है, बहुत ही नैरो होता है, और हमारा एपिथेलियल टिश्यू एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करता है, जो कि आप देख सकते हैं ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं। जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनता है, और ये हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। तो हम लोग, और जो यहाँ पे जो मिनिमल स्पेस होता है, ये हमारा न्यूट्रिएंट्स, सेल्स, आयंस ये स्टोर करता है। इसमें बहुत मिनिमल स्पेस होता है, बट ये भी स्टोर करता है। और हम लोग देखेंगे कि जो ये सेल्स का अपर लेयर होता है, इसको हम एपिकल सरफेस बोलते हैं। एपिकल सरफेस बोलते हैं। और जो नीचे वाला लेयर होता है, इसको हम बेजल सरफेस बोलते हैं। और जो ये हमारा ये वाला होता है, इसको हम लेटरल सरफेस बोलते हैं। और ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। और ये हम लोग का सेल्स हो ही गया। तो आप लोग देख सकते हैं टिश्यू का यही मेन स्ट्रक्चर है। तो आप लोग को यहाँ पे बता दिया गया है, द एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड टुगेदर विद वेरी नैरो स्पेस बिटवीन सेल्स। जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स होते हैं, उनमें बहुत ही नैरो स्पेस होता है, जो कि filled with matrix or intracellular material which have interstitial fluid, cells, ions and nutrients। जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेल्स, आयंस एंड न्यूट्रिएंट से भरे होते हैं। एपिथेलियम टिश्यू हैव स्टेम सेल्स विच इज यूज टू रिन्यू एपिथेलियल टिश्यू थ्रू आउट द लाइफ। हमारे एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो स्टेम सेल्स को भी लिए होते हैं, लाइक स्टेम सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, और वो हमारे एपिथेलियल टिश्यू को रिन्यू करने का वर्क करते हैं। लाइक हमारा एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डेड होने लगे, या कोई भी मैकेनिकल डैमेज हो गया उनमें, तो उनको हटा के वहाँ पे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए उसमें स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द एपिथेलियल टिश्यू लाई ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। आप लोगों को मैंने पहले बताया था, बेसमेंट मेम्ब्रेन ए थिन शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन।
हमारा जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। सेपरेट द एपिथेलियल टिश्यू फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू, और जो हमारे अंडरलाइंग टिश्यू होते हैं उनसे हमारे एपिथेलियल टिश्यू को ये अलग करके रखता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन गिव स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द एपिथेलियम लेयर, और जो हमारा एपिथेलियम लेयर होता है, मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को, यही हमारा एपिथेलियम लेयर है, ये इसको इस स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द एपिथेलियम लेयर एंड आल्सो हेल्प इन बाइंडिंग इट टू एडजेसेंट सेल और स्ट्रक्चर इट इज सेलेक्टिव, और ये हमारे एडजेसेंट सेल्स होते हैं और या स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें बाइंड करने में हेल्प करता है, और ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है। सेलेक्टिवली परमेबल मतलब इसमें कुछ सेलेक्टिव मॉलिक्यूल्स ही अंदर या बाहर जा सकते हैं। अगर ये सेलेक्टिवली परमेबल नहीं होता तो बहुत सारे हमारे जो शरीर में आयंस हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं या फ्लूइड्स हैं उनका एक्सेसिव लॉस हो जाता, तो उसकी वजह से हमारे शरीर में वीकनेस हो जाती, एंड जो भी बाहरी बैक्टीरिया या डस्ट पार्टिकल्स या हार्मफुल सब्सटेंसेस जो भी हमारे एयर में प्रेजेंट है वो भी इजीली हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते, जिससे हम लोग बीमार पड़ जाते। तो ये सेलेक्टिवली परमेबल होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। एपिथेलियल टिश्यू हैव नर्व सप्लाई बट नो ब्लड सप्लाई, जो हमारा एपिथेलियल टिश्यू होता है उसमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है बट नर्व सप्लाई होता है। फिर आप लोग ये सोचते होंगे कि नर्व सप्लाई होता है बट ब्लड सप्लाई नहीं होता है, फिर ये सेल्स अपना डेली एक्टिविटीज़ कैसे करते होंगे, इनमें एटीपी कैसे बनता होगा, एनर्जी कैसे बनता होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इट रिसीव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अंडरलाइंग टिश्यू ब्लड वेसल्स थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। ये न्यूट्रिएंट्स अपना ब्लड वेसल्स से प्राप्त करते हैं, जो इनके आसपास की जो टिश्यूज़ हैं उनमें जो ब्लड वेसल्स हैं उनसे न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को लेते हैं थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस से उनमें से न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को लेते हैं। और ये एवेस्कुलर होते हैं जिनमें ब्लड सप्लाई नहीं होता है, उसे एवेस्कुलर बोला जाता है। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। चलते हैं सेल जंक्शंस पे। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। मेनली 4 टाइप्स के जंक्शंस होते हैं जो कि बहुत सारे वर्क करते हैं। ये सेल्स के बीच में लगे होते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपको दिखा दूँ। जैसे ये हमारा सेल्स है, एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके बीच में ऐसे जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, ऐसे 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 बहुत सारे जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं। इनका अलग अलग वर्क है। जैसे हमारा पहला है टाइट जंक्शन, हेल्प इन द टाइटली पैक्ड टू द सेल्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू। ये जो हमारे एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स हैं उनको टाइटली पैक्ड करने में हेल्प करता है। गैप जंक्शंस हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स आयंस एंड मेटाबोलाइट्स। जो हमारे गैप जंक्शंस हैं वो न्यूट्रिएंट्स आयन एंड मेटाबोलाइट्स और भी सब्सटेंसेस को सेल से अंदर या सेल से बाहर जाने में हेल्प करता है। एडहेरेंस जंक्शन हेल्प इन सेल्स स्टिक टुगेदर। ये सेल्स को आपस में चिपकाने का वर्क करता है, स्टिक में चिपकाना होता है। एंड मेंटेन टिश्यू स्ट्रक्चर, और हमारे टिश्यू के स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। डेस्मोसोम्स जंक्शन में आप देखेंगे कि क्रिएट स्ट्रॉन्ग एडेशन बिटवीन सेल्स। एडेशन मीन्स वही होता है चिपकाना या लगाना। क्रिएट स्ट्रॉन्ग एडेशन बिटवीन सेल्स, हमारे सेल्स को आपस में चिपका के रखता है। एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द टिश्यू, और जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू है उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो आप लोगों ने इस डिफिनीशन एंड स्ट्रक्चर देख लिया, तो अब हम चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मेनली हमारा एपिथेलियल टिश्यू 3 पार्ट में क्लासिफाइड है। पहला सिंपल एपिथेलियल, दूसरा स्ट्रेटिफाइड, तीसरा ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी टिश्यू। तो हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू में बस एक ही डिफरेंस होता है कि हमारा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ओनली सिंगल लेयर का बना होता है और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू मल्टीपल लेयर का बना होता है। बाकी सब कुछ इसमें सिमिलर ही है, जैसे सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनर एंड प्सेudो कॉलमनर, इसमें 4 हो गए। और स्ट्रेटिफाइड में भी 4 पाए जाते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस जो कि 2 पार्ट में डिवाइड है, कैटरीनाइज एंड नॉन कैटरीनाइज, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एंड ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो आगे हम लोग भी इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले आप लोग देख लीजिए। ग्लैंडुलर और सेक्रेटरी एपिथेलियम टिश्यू 2 पार्ट में होता है, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो चलिए अब पढ़ते हैं पहले सिंपल एपिथेलियम और इसके सब टाइप्स के बारे में।
यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सिंपल इपिथेलियम सेल्स आर अरेंज इन ए सिंगल लेयर ऑफ आइडेंटिकल सेल। जो हमारे सिंपल इपिथेलियम के सेल्स होते हैं वो एक सिंगल लेयर में अरेंज होते हैं और एक समान के सेल्स होते हैं उसमें। लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल स्क्वायमस है, तो इसमें सिर्फ स्क्वायमस सेल्स ही सिंगल लेयर में अरेंज होंगे। इसमें सिंपल क्यूबाइडल है तो इसमें क्यूब लाइक सेल्स होंगे और सिंगल लेयर में अरेंज होंगे। इसमें कॉलमनर लाइक सेल्स होंगे, सिंगल लेयर में अरेंज होंगे। और पेसिडो कॉलमनर, इसमें पेसिडो कॉलमनर लाइक सेल्स होंगे और सिंगल लेयर में अरेंज होंगे। बस यहीं इसका डेफिनेशन हो जाएगा। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। एंड इट इज यूजुअली फाउंड ऑन ऑब्जर्वेटिव एंड सिक्रेटरी सरफेस। और इसका सिंपल इपिथेलियम का मेन वर्क होता है एब्जॉर्प्शन करना और सिक्रीशन करना। तो ये उसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का वर्क होता है। तो पहले सिंपल इपिथेलियम का हमारा फर्स्ट आ गया सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम। इट इज ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड स्केल लाइक सेल्स एंड इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। ये फ्लैट एंड स्केल लाइक सेल्स होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ देखेंगे ऐसे सेल्स होते हैं ये। अगर ये डायग्राम आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आपको नोट्स में डायग्राम मिल जाएगा अच्छे से। ऐसे सेल्स होते हैं सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम का, सिंगल लेयर में स्क्वायमस सेल्स अरेंज होते हैं। इसी को हम सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम बोलते हैं। इट इज अरेंज इन ए सिंगल लेयर ऑफ स्क्वायमस सेल्स एंड इट इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन। और ये हमारा ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन में हेल्प करता है। और ये मेनली हमारे एल्वोलाई में पाया जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है लंग्स से और ऑक्सीजन हमारे आरबीसी में एक्सचेंज होता है और फिर जाके हमारे टिश्यू को देता है ब्लड के थ्रू। लाइनिंग ऑफ ब्लड विसल्स, जो हमारे ब्लड विसल्स हैं उसके लाइनिंग में हमारा यहीं प्रेजेंट होता है सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम, जो कि वहाँ पे डिफ्यूजन का वर्क करता है, मतलब एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन का वर्क करता है। लिम्फेटिक विसल्स में भी रहता है। एंड लाइनिंग ऑफ हार्ट, जो हमारे हार्ट के इंडोकार्डियम लेयर है उसमें भी हमारा सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम टिश्यू पाया जाता है। और मेनली इनका वर्क क्या होता है, ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन का। तो आप लोगों ने पहला है देख लिया सिंपल स्क्वायमस इपिथेलियम। चलते हैं सेकंड पे। सेकंड पे हमारा आ जाता है सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। इसमें हम लोग देखेंगे कि इट ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक और क्यूबॉइडल सेल्स। ये सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऐसे क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर में प्रेजेंट होता है। और यहाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो यही हमारा हो गया सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम। एंड अब हम इसका फंक्शन देखेंगे। इट इन्वॉल्व इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका भी वर्क सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का ही होता है। इट इज यूजुअली फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स एंड इन सम ग्लैंड्स लाइक थायराइड ग्लैंड। ये हमारे किडनी में पाया जाता है जहाँ पे हमारा एब्जॉर्प्शन होता है। लाइक हमारे जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो बाहर आते हैं और जो हमारा काम के लिए प्रोडक्ट होता है या न्यूट्रिएंट्स होता है, जो भी हमारे प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स विटामिन्स होते हैं वहाँ पे एब्जॉर्ब होके वो ब्लड में चले जाते हैं और जो हमारा वेस्ट होता है वो किडनी हमारा बाहर निकाल देता है। ट्यूब्यूल्स एंड सम ग्लैंड्स लाइक थायराइड ग्लैंड में भी ये सब प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम पे। ए सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर और कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट। सिंगल लेयर ऑफ रेक्टेंगुलर और कॉलमनर सेल। कॉलमनर में आप समझ सकते हैं कॉलम लाइक लंबे लंबे से सेल्स प्रेजेंट होते हैं सिंपल कॉलमनर इपिथेलियम में। और ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है नीचे और इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारा सिलिया प्रेजेंट होते हैं इस कॉलमनर सेल्स पे। एंड सम गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो गॉबलेट सेल्स हमारा म्यूकस को सिक्रीट करता है। तो गॉबलेट सेल्स एंड माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने माइक्रोविलाई के बारे में पढ़ा होगा क्लास 10th में एंड 11th में। जो माइक्रोविलाई होते हैं वो हमारे एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो वहीं एंड माइक्रोविलाई गॉबलेट सेल्स एंड सिलिया आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ कॉलमनर इपिथेलियम। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि सरफेस पे हमारे सिलिया एंड गॉबलेट सेल एंड माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कॉलमनर इपिथेलियम। इट इन्वॉल्व इन एब्जॉर्ब सिक्रीट म्यूकस एंड एंजाइम। यह हमारे म्यूकस एंड एंजाइम को एब्जॉर्ब और सिक्रीट करते हैं। फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमच, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यूरिन ट्यूब एंड इंटेस्टाइन। ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और यूरिन ट्यूब में और बहुत सारे जगह पे पाया जाता है। तो इसका मेनली काम होता है म्यूकस एंड एंजाइम को सिक्रीट करना एंड एब्जॉर्ब करना। चलिए देखते हैं ये पेसिडो
पेसिडो स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नर एपिथेलियम। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इट इज आल्सो नोन एज ए पेसिडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम। नेम से ही क्लियर हो जा रहा है कि इसमें भी सिलिया प्रेजेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिलिएटेड वर्ड आया है। इट हैव ओनली ए सिंगल लेयर ऑफ इरेगुलर शेप्ड ऑफ कॉलम्नर सेल। इसके पास एक इरेगुलर शेप में कॉलम्नर सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोई लंबा रहेगा, कोई छोटा रहेगा, फिर कोई लंबा रहेगा, फिर कोई छोटा रहेगा, ऐसे इरेगुलर शेप में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और इसके जो न्यूक्लियस भी हैं वो भी इरेगुलर शेप में प्रेजेंट होते हैं, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई ऊपर कोई नीचे, जिससे हम लोग को ये लगता है कि ये मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट हैं। और ये हम लोग को स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू दिखते हैं, बट ये होते नहीं हैं। ऐसा हम लोग को लगता है, बट ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू नहीं होते हैं। और ऐसा लगता है कि ये मल्टीपल लेयर में है, लेकिन ये मल्टीपल लेयर में नहीं होते हैं। Irregular shape of columnar cell. The basement membrane and nuclei of these cells located at odd or irregular. अब जैसे कि पता है irregular में इसका न्यूक्लियस एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन अरेंज होता है। So the cells of this epithelium appear stratified but they are actually not. जैसे कि मैंने बताया कि इसके इस टिश्यू के सेल्स स्ट्रेटिफाइड लगते हैं, बट ये होते नहीं हैं। इट हैव हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड गॉबलेट सेल, सिलिया एंड फ्लैजिला। इस पर भी सिलिया, फ्लैजिला एंड गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस। इसके सरफेस पे सिलिया, फ्लैजिला एंड गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। सेल्स इज फाउंड इन ट्रैकिया, नेजल कैविटी, रिस्पायरेटरी ट्रैक। ये सेल्स हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे म्यूकस को सिक्रीट करते हैं और हमारे माउथ के थ्रू उसको बाहर या नोज़ के थ्रू उसको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होते हैं, नेजल कैविटी में भी प्रेजेंट होते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रीट म्यूकस, ओनली म्यूकस को सिक्रीट करना इनका मेन यही फंक्शन होता है, क्योंकि इस पर सिलिया प्रेजेंट होते हैं। जिस भी सेल पे सिलिया प्रेजेंट हो उनका काम म्यूकस को सिक्रीट करना एंड म्यूकस एंजाइम्स को सिक्रीट करना और उसको म्यूकस को शरीर से बाहर निकालना होता है। तो इसमें हमारे दो ही सेल्स आ जाते हैं, मेनली कॉलम्नर सेल्स ही आते हैं, क्योंकि कॉलम्नर सेल्स पे ही गॉबलेट सेल्स एंड सिलिया, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, तो मेनली इनका यही वर्क होता है। तो आप लोगों ने इपिथेलियल, इस सिंपल इपिथेलियम के बारे में पढ़ लिया होगा, तो अब चलते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। द सेल्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम आर अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर। जो हमारे स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम होते हैं ये मल्टीपल लेयर में अरेंज होते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नर, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जैसे मान लीजिए हम लोग स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल को देखते हैं, इस सिंपल वाले में था कि सिंपल कॉलम्नर में सिंगल लेयर ऑफ कॉलम्नर सेल प्रेजेंट थे, बट स्ट्रेटिफाइड में मल्टीपल लेयर ऑफ कॉलम्नर सेल प्रेजेंट होंगे। ऐसे बहुत सारे लेयर्स में ऐसे प्रेजेंट होंगे, 2 और मोर लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं ऐसे। और नीचे इनके बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, और ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले सेल्स में न्यूक्लियस अब्सेंट हो जाता है, क्योंकि ये बाद में सेल्स डिसअपेयर हो जाते हैं और ये डिसअपेयर हो जाते हैं और ये खराब हो जाते हैं, और नीचे से फिर न्यू सेल्स एराइज होते होते ऊपर जाते हैं। और अभी आपको पता चलेगा इनका लोकेशन एंड फंक्शन क्या होता है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। द सेल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आर अरेंज इन मल्टीपल लेयर। जैसे कि मैंने बताया कि मल्टीपल लेयर में अरेंज होते हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइड इनटू 4 टाइप्स। इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सेवरल लेयर ऑफ सेल्स। इन द डीपेस्ट लेयर मेनली कॉलम्नर सेल्स आर प्रेजेंट as they grow toward the surface they become flattened और squamous cells। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि इन द डीपेस्ट लेयर मेनली कॉलम्नर सेल्स प्रेजेंट। मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, और इसके इन द डीपेस्ट लेयर कॉलम्नर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कॉलम लाइक लंबे लंबे, और फिर ये फ्लैट होते जाते हैं। जैसे कॉलम्नर सेल अगर फ्लैट होगा तो पहले क्यूबाइडल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूब लाइक, एंड जब क्यूबाइडल सेल्स फ्लैट होगा तो ये स्क्वैमस सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेनली स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस सेल्स में जो ऊपर वाला सेल्स होता है वो स्क्वैमस ही होता है, एंड इसमें न्यूक्लियस ऊपर वाले सेल में अब्सेंट होता है, एंड धीरे धीरे ये शेड हो जाएंगे, और फिर ये सेल्स फ्लैट होते होते फिर स्क्वैमस सेल बनेंगे, फिर स्क्वैमस सेल बाद में जाकर शेड हो जाएंगे, फिर ये बड़े होंगे, फिर वैसे ही चलता रहेगा। The deepest layer mainly columnar cells are present as they grow toward the surface they become flattened or squamous cells।
फ्लैटेज हो जाते जाएंगे और स्क्वामस सेल्स होते जाएंगे। इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। It is found on dry surface, protect from wear and tear। ये हमारे ड्राई सरफेस पे पाए जाते हैं, लाइक स्किन, हेयर, नेल्स पे ये पाए जाते हैं, लाइक एंड द केराटिन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन स्क्वामस सेल्स। जो हमारे स्क्वामस सेल्स होते हैं इसमें केराटिन फाइबर्स पाए जाते हैं। सो इट हैव प्रोटेक्टिव क्वालिटीज टू द स्किन। ये हमको वियर एंड टीयर से प्रोटेक्ट करता है, लाइक वाटर एंड मैकेनिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हमारे हेयर, स्किन एंड नेल्स में पाए जाते हैं। द सरफेस लेयर ऑफ दिस टिश्यू हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियाई। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है ऊपर वाले लेयर्स में। जैसे कि आप अपने नाखून को ही देख लीजिएगा, जो हमारे नेल्स के ऊपर वाले लेयर होते हैं, इसको हम लोग काट करते हैं तो इसमें हम लोग को पेन नहीं होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस अपना खो चुका होता है, ये डेड हो चुका होता है। तो एंड हेयर को भी हम लोग कट करते हैं तो हेयर में भी पेन नहीं होता। तो यही केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम हमारा हेयर, नेल्स एंड स्किन में पाया जाता है। हम सेकंड पे आ जाते हैं नॉन केराटिनाइज्ड। मेन इसका फंक्शन यही होता है कि ये हमको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम वेयर एंड टीयर से। नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम देखेंगे, इट हैव लैक्स ऑफ केराटिन एंड द फ्री सरफेस ऑफ दीज सेल्स रिमेन मॉइस्ट। इसमें केराटिन की कमी होती है और इसके जो ऊपर वाली सरफेस होता है वो मॉइस्ट होता है। इट इज़ फाउंड इन वेजाइना, माउथ, इसोफेगस, फेरिंग्स, कंजक्टिवा एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम डाइंग। ये हमारे माउथ, वेजाइना, इसोफेगस, फेरिंग्स, कंजक्टिवा में पाया जाता है और उनको ड्राई होने से बचाता है। आप लोग को ये इतना समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पे। It is consist of multiple layer of cuboidal cells that are arranged randomly over a basement membrane। जैसे कि हमारे क्यूबॉइडल सेल्स ये आपको दिखा रहे हैं बना के, ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं क्यूब लाइक, और ये हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज होते हैं, यही होता है। इनमें न्यूक्लियस लॉस्ट नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अपर सरफेस में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनमें न्यूक्लियस वनली स्क्वामस सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, वही स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में, सिंपल स्क्वामस में न्यूक्लियस होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स दैट आर अरेंज्ड रैंडमली ओवर ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने दिखाया कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे अरेंज होते हैं मल्टीपल लेयर में। इट इज फाउंड इन फेरिंग्स, डक्ट्स ऑफ स्वीट ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ओवर सम पोर्शन ऑफ द एपिग्लोटिस। यह हमारे मेमरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड ओवर द सम पोर्शंस ऑफ एपिग्लोटिस में भी ये प्रेजेंट होते हैं। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ डक्ट्स ऑफ वेरियस ग्लैंड। जो हमारे ग्लैंड्स के डक्ट होते हैं उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो हम देखते हैं स्ट्रेटिफाइड कॉलम्नार एपिथेलियम। इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ कॉलम्नार सेल्स। ये बहुत सारे मल्टीपल लेयर ऑफ कॉलम्नार सेल से मिलके बने होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे एक ये सारे कॉलम्नार सेल्स होते हैं, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और उसके ऊपर एक के ऊपर एक कॉलम्नार सेल्स प्रेजेंट होते हैं। हाउ एवर ओनली द सरफेस लेयर ऑफ कॉलम्नार सेल्स अपीयर। जो हमारे सरफेस लेयर्स के कॉलम्नार सेल्स होते हैं यही बस अपीयर होते हैं। इट इज़ फाउंड इन द म्यूकस लेयर नियर द एनस एंड मेल यूरिथ्रा एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। ये हमारे जो म्यूकस लेयर में पाए जाते हैं नियर द एनस, जो हमारा एनस होता है उसमें, मेल यूरिथ्रा में एंड सलाइवरी ग्लैंड्स में। एंड इट प्ले ए रोल इन प्रोटेक्शन एंड सिक्रीशन। ये प्रोटेक्शन भी करता है और सिक्रीशन भी प्रोवाइड कराता है। तो अब हम देखेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम के बारे में। इट इज़ ए टाइप ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ पियर शेप्ड सेल्स। ये पियर शेप्ड सेल से मिलके बना होता है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा पियर शेप्ड सेल्स कैसे होते हैं, डेफिनेशन के बाद मैं आपको दिखा दूंगा। And it is composed of pear-shaped cells which lines the area that are change its shape in stress and tension। और ये उसी एरिया पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे इसको स्ट्रेस एंड टेंशन का सामना करना पड़ता है, ये उसी एरिया पे प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर एंड सम पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट।
ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं, जहाँ पे हमारा स्ट्रेचिंग का काम होता है। आप जैसे हमारे यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन आया तो उसको स्ट्रेच होना पड़ेगा ताकि उसमें हमारा यूरिन फिल हो जाए, और जब हमारा यूरिन बाहर चला जाएगा तो उसको रिलैक्स भी होना पड़ेगा। तो वहाँ पे हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाया जाता है, एंड सम पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक में भी पाया जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा, हमारा ट्रांजिशनल एपिथेलियम पियर शेप्ड सेल से मिलकर बना होता है, और ये हमारा उसी जगह पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे स्ट्रेस एंड टेंशन का सामना करना पड़ता है ऑर्गन्स को, लाइक यूरिनरी ब्लैडर एंड सम पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक। अब हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर का रिलैक्स मोड में जब होता है, जब उसमें यूरिन नहीं होता है तो ये हमारे ऐसे होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और जब हमारे यूरिन फिल होता है तो वो स्ट्रेच होते हैं ताकि उसमें यूरिन अच्छे से फिल हो जाए, तो तब हमारा एपिथेलियम ऐसा हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं, जब ये रिलैक्स होता है तो इसके सेल्स उभरे हुए होते हैं बाहर की तरफ, और जब वो स्ट्रेच होता है तो इसके सेल्स शेप में आ जाते हैं। तो ये हमारा पियर शेप्ड सेल्स होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तब हम लोग चलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम पे, जो कि हमारा थर्ड रहने वाला है एंड लास्ट टॉपिक रहने वाला है। इसके बाद हम लोग फंक्शन देखेंगे और ये टॉपिक हम लोग का एंड हो जाएगा। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में हम लोग देखेंगे इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर परफॉर्मिंग सेक्रेटरी एक्टिविटी। मेनली ये सेक्रेटरी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। सेल्स ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम में बी प्रेजेंट एज ए सिंगल यूनिसेलुलर ग्लैंड और ए मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ये सेल्स इसके यूनिसेलुलर ग्लैंड में भी प्रेजेंट होते हैं या मल्टीसेलुलर में भी प्रेजेंट होते हैं। इन द फॉर्म ऑफ हॉलो फोसिकल्स या क्लस्टर के फॉर्म में, गुच्छों के फॉर्म में, या सॉलिड कॉर्ड के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। Secretion of glandular tissue may be secreted into ducts, lumen of hollow visceral structures, into the surface of the body or directly into the blood. इनके सिक्रीशन या डक्ट में होते हैं या डायरेक्ट इनटू द ब्लड में ये अपना सिक्रीट करते हैं, जो भी सिक्रीट करते हैं, क्योंकि इनका मेनली वर्क सिक्रीशन का ही होता है। तो ये ग्लैंड दो प्रकार के होते हैं, एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। These glands discharge their secretory products into ducts. They carry these secretion to the target site. एक्सोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट सिक्रीशन अपने डक्ट्स में रिलीज करते हैं, और वो डक्ट्स जाके सैलिवरी ग्लैंड में से माउथ में रिलीज होता है। फॉर एग्जांपल, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड आर रिलीज इनटू द माउथ थ्रू सैलिवरी डक्ट्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे डक्ट्स में सिक्रीशन को रिलीज करेंगे, और वो डक्ट्स हमारे सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू जाके माउथ में रिलीज हो जाएगा सलाइवा जो होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अब आ जाते हैं। दीज ग्लैंड्स आर आल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड, जिसमें डक्ट्स नहीं होते हैं। डिस्चार्ज देयर सेक्रेटरी प्रोडक्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इनमें डक्ट्स नहीं होता है तो ये अपना जो भी सिक्रीशन होता है डायरेक्टली इनटू द ब्लड में सिक्रेट कर देते हैं ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फॉर एग्जांपल, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड एड्रिनल ग्लैंड, 3 टाइप्स के ग्लैंड होते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट टॉपिक अपना फंक्शन पे। देखते हैं अभी एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन, और सबसे पहले देखेंगे फंक्शन का इसका प्रोटेक्शन में हेल्प करता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। कवर द इंटायर बॉडी सरफेस, सेक्टर जब फर्स्ट लाइन डिफेंस, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, हार्मफुल केमिकल्स एंड बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने बताया था, सेलेक्टिवली परमेबल होता है हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि एक्सेसिव वाटर लॉस को बचाता है एंड हार्मफुल बैक्टीरिया से भी बचाता है। और ये हमारा प्रोटेक्टिव लेयर है, जो हमारी स्किन है, ये उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है। सेंसेशन में हम देख लेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू ऑफ नोज, आई, ईयर, टंग हैज सेंसरी रिसेप्टर्स, सो इट हेल्प इन सेंसेशन। जो हमारे नोज, आई, ईयर, टंग के जो सेल्स होते हैं उनमें सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे सेंसेशन में भी हेल्प करते हैं। हमारे स्किन में भी सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे सेंसेशन में भी हेल्प करते हैं। लाइक हमारे स्किन पे कोई जलन हुआ या कुछ काट दिया तो हम लोग को बहुत जल्दी सेंस हो जाता है, तो हमारे एपिथेलियल टिश्यू सेंसेशन में भी वर्क करते हैं। एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन अंडरलाइंग टिश्यू एंड बॉडी, हमारे जो टिश्यू हैं एपिथेलियल टिश्यू, ये हमारे एक्सचेंज का भी वर्क करते हैं। लाइक मैंने अभी बताया कि गैप जंक्शन होता है हमारे एपिथेलियल टिश्यू में, जो एक्सचेंज का भी रोल करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, आयंस एंड बहुत सारे केमिकल्स का, तो ये एक्सचेंज में भी पार्टिसिपेट करता है एंड सिक्रीशन में भी पार्टिसिपेट करता है। सिक्रीट एंजाइम, म्यूकस, सलाइवा, हार्मोन, स्वीट, ETC, जो हमारे वो होते हैं स्टेम सेल्स या होते हैं, या बहुत सारे सेल्स होते हैं
वो सिक्रीशन में भी हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन, सेल्स ऑफ एपिथेलियम टिश्यू ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर स्पेशलाइज्ड टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डाइजेस्टिव फूड। एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। जो हमारे इंटेस्टाइन में लाइनिंग किए रहते हैं अंदर एपिथेलियल टिश्यू, वो हमारे जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो बाकी वेस्ट होता है उसे एक्सक्रीट आउट होने के लिए आगे भेज देते हैं। एंड फिर डिफ्यूजन हम देख लेंगे कि सिंपल एपिथेलियम फ्रॉम थिन लाइनिंग दैट हेल्प इन डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस, एग्जाम्पल वॉल्स ऑफ कैपिलरी एंड लंग्स। जो हमारे लंग्स की एपिथेलियल टिश्यू होती हैं, ये कैपिलरी की होती हैं, वो हमारे डिफ्यूजन में भी हेल्प करती हैं। क्लीनिंग में भी हमारा हेल्प करता है। डस्ट पार्टिकल्स एंड फॉरेन बॉडी आर रिमूव्ड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनके ऊपर सिलिया प्रेजेंट होता है। तो सिलिया हमारे जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या म्यूकस होता है उनको एक्सक्रीट आउट कराता है हमारे मुंह से या हमारे नोज से। तो इनका काम क्लीनिंग में भी होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट कीजिए, एक छोटा सा कुछ भी कमेंट कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।